मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपा महंत वंदे परमानंद माधवम्। श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार। बरनौ रघुवर विमली जस जो दायकी फल चार। बुद्धिहीन तन जानो के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैं पहली गजानन सुन उठाए पाँव बज घुंघरू, उठाए पाँव बज घुंघरू सुमिरत सिद्ध होए हो राम तन नायक करो अनुग्रह सोए हो राम बुद्धि राशि भगुन सदा। मूक होए वाचाले हो राम पंगु चढ़े गिरवर। जासु कृपा सु दयाले हो राम द्रवहु सकल कलिमल धर। नील सरोवर श्यामे हो राम तरुण वरुण मारि जय। समदेह हो राम कुमार मन करुणायन। बन्नहु गुरुपद कंज हो राम कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदहु गुरुपद कंज हो राम रामायण जय। चारहु वेद हो राम भव बारित पूरित सरित। नील समने उठे देव राम वरण तरु बन्नहु विधि पद रे न हो राम भव सागर रे किन्न जा। सत्य सुधा सच देव हो राम प्रगटे फल बन्नहु यवत भुआले हो राम सत्य प्रेम जय राम पद। पवन कुमार हो राम कल बल पावत ज्ञान गल। हीराय रथ जल बीच सम रहियत भिन्न न भिन्न।
सियावर रामचंद्र की जय। उद्भव स्थिति संहारि कारणम क्लेशहरणम सर्वश्रेष्ठ करीम सीतां नतोऽहं रामवल्लभम् श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं नीलाशरीरं रंगधीरं श्रीरामचंद्रं सतितं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम आदरणीय ग्राम छिपा के समस्त ग्रामवासी और आसपास के जतिक भी मुसरा से जतिक भी यहाँ उपस्थित संतगण, सकट मेला कार्यक्रम के संयोजन करता और ये मेला के पदाधिकारी गण, ये मेला में समस्त पधारे भक्तगण, करुणामयी प्रेममयी दयामयी भक्ति स्वरूपा गांव के दाई बहनी मल्ला और जतिक भी मेहमान आए हैं, आप सबको इला राजहंस मानस परिवार ग्राम सोनसाय टोला अम्बगढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी के तरफ से कोटि सह प्रणाम है आप सब लोग। बहुत पावन दिन है आज कि हम एक नदिया के किनारे भगवान शिव के कृपा से राम कथा के एक अवसर मिले और धन्य है लोधी समाज ला आज ओकर माध्यम से यहाँ समिति के माध्यम से एक मेला के संचालन होते। समस्त पदाधिकारीगण मल्ला और आप सबके जीवन भक्ति ला बहुत बहुत प्रणाम करत हूँ, जेकर माध्यम से आज आप सबके मार्गदर्शन सदैव मिलते रहे। समाज के जतिक भी कार्यकर्ता गण हैं, समाज के जतिक भी कर्णधार हैं, आप सबके मार्गदर्शन बढ़िया मिलता रहे तो ये मेला एक भव्य रूप में परिणित हुई। पहली बार आया हूँ मैं, बढ़िया बहुत अच्छा लगी। यहाँ रमणीक जगह है जहाँ भगवान शिव जी की कृपा आप सबके ऊपर विराजमान है। दुनिया के श्रेष्ठ माने गए हैं, जहाँ अध्यात्म हो धर्म के काम हो वो दुनिया के सबसे अच्छा काम है। बाकी समय तो करना ही है बाबा, घर द्वार मोटर कार खेती खार व्यापार नौकरी सब करना ही है, लेकिन कुछ समय निकालना चाहिए कि चलो हमार संगठन मजबूत हो, हमार समिति मजबूत हो, हमार समाज मजबूत हो, एक लिए कुछ न कुछ धर्म के माध्यम से कोई काकरो माध्यम से कोई ले के चले ओकर माध्यम से जोड़े के प्रयास रहना चाहिए और हम जुड़ के रहन ही सबसे बड़ी बात है ना। जुड़ के ही रहना चाहिए और जुड़ के रखे कौन? परमात्मा मात्र। भले वो दिखे नहीं लेकिन ओकर जो कथा है ओकर जो महिमा है वो हमला और समाज ले जुड़ता जुड़ के रखे रहते। समाज में हो परिवार में हो बढ़िया जुड़ के रखे। भाई भाई के संबंध कैसे हो, सास बहू कैसे हो, देरानी जेठानी कैसे हो, हमारे समाज में कौन कैसन है और कैसे होना चाहिए, एक माध्यम से एक बढ़िया मित कथाओं अध्यात्म शिविर है। और हर जन के धन है धर्म काम में नहीं आयो। तन पवित्र तीरथ करे धन पवित्र हो दान, मन पवित्र जब होत है मिले सतगुरु का ज्ञान। जब तक गुरु के कृपा नहीं हुई तब तक यह कार्यक्रम नहीं हो सके। बहुत बड़े कृपा है मालिक के कि हम सब बैठे हैं यहाँ और बैठ के राम चर्चा के माध्यम से भगवान के चर्चा के माध्यम से अपन जीवन के अच्छा समय ला आज व्यतीत करता। रामायण एक ऐसन कथा है, रामायण के मतलब यह है कि भगवान राम के तन के दर्शन करना।
त्रेता युग के बात है, लेकिन ओ युग कट गए और ओ युग कट गए तो पर भी आज भी ओकर कथा हमार दिलो दिमाग में बस है। परिवार के लिए इतना सुंदर कथा है, हर परिवार के लिए, छोटे से बच्चा से लेकर बूढ़ा तक के, अनपढ़ से लेकर शिक्षित तक के, राम कथा जो है हमार और आपके दिनचर्या ला मने पहचान करवाते है कि हमार जीवन में कैसे होना चाहिए। कि मानव के शरीर बहुत मुश्किल से प्राप्त हो है। 84 लाख योनि भोगे के बाद ये तन के प्राप्ति है। आप तो जाना था 84 लाख योनि जो संत मन बताए गए हवे, गिनती करे पर बहुत मुश्किल है, लेकिन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। चाहे जड़ तत्व हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे उखमज में जन्म हो, पिंड में जन्म ले, अंडा में जन्म ले, या जीवन में कहीं भी जन्म ले, संसार में वो प्राणी हर शुद्ध है, पावन है। बाकी मन हा पवित्र भाव से संसार में जन्म ले, और सबसे अच्छा जन्मधारी जो है मानव है। तबे ततिक पान काम लग करत है, बुद्धि है, विचार है, नियम है, संयम है, सेवक भाव है, ज्ञान है, भक्ति है। ये लोग मन के जानते, कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। आओ मनुष्य ही जान पाइएगा। काबर भगवान मनुष्य इसी ही बनाए है कि देख तोर में नैतिकता हो, मानसिकता अच्छा हो, तोला आए जाए के तरीका, सभ्यता, व्यवहार सब मालूम हो। ये मनुष्य हम देह शायद ओकरे बर भगवान हम मतलब बना है कि निमित्त हर सेवा करबे। कमती बड़े शरीर है, जान ही ते करबे और नहीं जान ही ते करबे तो बस खाना पीना सोना, 3 चीज तथ्य है। एक दिन मर जाओगे, राम नाम सत्य है। हे राजा राम तुरे गुनीला में गावो, हो हो हे राजा राम तुरे गुनीला में गावो, हे राजा राम तुरे गुनीला में राम तोरे गुनीला में गाओ, हे राजा राम तोरे गुनीला में चरनी पखारो माथे लगाओ, चरनी पखारो माथे लगाओ, हे राजा राम तोरे गुनीला में गाओ, हे राजा राम तोरे गुनीला में
रचना रचे जी हनुमति के गुण गावो। हे राजा राम तुझे गुण लाम गावो। हे राजा राम तुझे गुण लाम गावो। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव जी के कृपा, रामचरितमानस माने शिव के कृपा है। राम और शिव में कोई अंतर नहीं। भगवान शिव विश्वास से है ना, तो राम लब परम ज्ञान बताएंगे। परम ज्ञान सरल सहज ऐसे भगवान की कृपा है। आज आप सब बढ़िया कृपा के पात्र हो और हमरो मुखरित मानीला पवित्र करे के मौका देवे के लिए आप समस्त लोधी समाज जतिक भी ये कार्यक्रम के संचालन में सहयोग देते हैं, आप सब ल प्रणाम करत हूँ। एक बार आप सब के लिए ताली बजा दिया जाए आप सबकी ओर से। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। पवित्र ग्रंथ है। वैसे तो हमारे भारत में बहुत संत महात्मा और बड़े बड़े मनीषी मन रामचरितमानस ला पंचम वेद बताए गए हैं। ये में जिए के कला है। परिवार से लेकर समाज से लेकर राजनीति तक कौन ला कतिक जान राजा बनना है, कैसे बनना चाहिए और राज्य के शासन कैसे करना चाहिए, एक बारे में समस्त ज्ञान रामचरितमानस में। बहुत जन पूछिन कि रामायण काय महाराज तुलसीदास जी महाराज एला लिखे है। कलयुग के ही प्राणी है वह संत जी हर, मगर दैविक कृपा री शुक्र में कोई मानव में होते अच्छा कृपा और भगवान के कृपा ओकरे ऊपर होते कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। पहली तो अपन आपला बहुत अच्छा कृपा बना लेना चाहिए कि हे प्रभु मैं है काकरो कृपा पात्र बनो। एक लिए आदमी ला समझदारी, ईमानदारी, आदत आचरण, नियम, संयम, समर्पण के भाव होना चाहिए, तब कहीं वो जगह पे पहुंच सकते। बहुत जने सोचते कि हम डायरेक्ट पहुंच जान। बाबा यहाँ जाए के लिए बेस बनाना पड़ता है ना भाई। एक माटी का हड़िया ला पके के लिए और वे कतिक मुश्किल लगते। माटी जाके फीसते ओकर बाद चाक में चक के मार खाते, संकल्प रूपी आगी में ओला जलाए जाते, तब कहीं लाल होते। तो अंत में फिर से ओकर जीवन में माने आखिरी बार ओला बजाक देखते हैं कि अच्छा है तो खराब है, ओकर बाद में ही वो मार्केट में चलता। ऐसी बात नहीं कि वो तत्काल वो जगह में पहुंच जाए, धीर भले हो मगर अच्छा ही चीज होना चाहिए। बहुत मुश्किल से जगह में पहुंची तुलसीदास जी महाराज, हनुमान जी के कृपा हुई बहुत बड़े, और हनुमान के कृपा के माध्यम से ही श्रीमद् रामचरितमानस के लेख करी शोआ। ऐसे तो प्रेरणा नारी के मिले है वाला रत्नावली। परिवार में जब प्रेरणा मिल जाए ना तो परिवार हर बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपनी बात सहा ना जाए। काकरो बात अच्छा लगी, लेकिन परिवार के जो ठोकर है ना मनुष्य झिझकोड़ के रख देते। तुलसीदास जी महाराज रत्ना की मुखार बिन से निकले हुए शब्द के माध्यम से रामायण के शब्द लिखे की तैयारी करी शो। में हनुमान जी महाराज की अहम भूमिका है।
जहाँ भगवान की कथा हो हनुमान जी बड़ी जथे चुपचाप आके चिरंजीव हो। आज तक ले बोला बताएगी कि हनुमान जी महाराज कोई न कोई रूप में आते हो, कहीं न कहीं है, और कर बिगर राम कथा नहीं हो पाए। जहाँ पर भगवान के कथा होते, ईश्वर के कथा होते, राम जी कथा होते, सबसे पहले तो वही आके बैठे, समापन में भी उद्घाटन में भी। एक बार भगवान राम पूछी सोला हनुमान जी लग के, हनुमान जी मैं सब काम कर रहे हूँ, अब जात हूँ मैं हर स्वर्ग में, मैं आए रहे हो यहाँ, जन्म भी ले, प्रगट भी होए, अवतार भी होए। तो हनुमान पूछेगी इसकी महाराज जन्म का कर बले हो, तब बताइए जीव के लिए जन्म ले रहे हो। जे मोला जानी तेकर कल्याण हो गए, है ना। जे मोला नर के अंदर में नारायण जानी सुकर कल्याण हो गए, और मैं चरित्र लग करे बड़ी अवतार धर्म के लिए हो, धर्म हे तो अवतर गोसाई, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, लेकिन प्रगट का कबर हो री सोहर माता बर, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकाला। कतिक अच्छा बात है दाई, है ना। आपके कोखला धन्य कर देने वाला परमात्मा ये धरती में अवतार है। भगवान लोग पूछेगी इनके सबले बड़े ये दुनिया में देवता कौन है, तो माता पिता है। तुलसीदास जी भी महाराज बहुत अच्छा लिखे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पितु गुरु ना वही माता। ये धीरे धीरे भुला जाते कैसे करवे। गीता पुराण भागवत तो बहुत होते, लेकिन संस्कार कम होते, संस्कृति कम होते, वाला पहचान नहीं पाते। हमार सभ्यता का है कि कैसा रहना चाहिए, हमार जीवन में कैसे चलना चाहिए, ये सब भूलत जाते आदमी। और संत मन कहे 3 चीज का हमारे जीवन में बदलना नहीं चाहिए श्वास के राहत ले। पहला है माता पिता, दूसरा है धर्म, और तीसरा है गुरु। ये 3 बदल गए ना तो तोर जीवन बदल गए, खत्म हो गए। सनातन ले चलने वाले हमार जो धर्म है ना, बोला मानव धर्म कहे गए। हमारे जीवन में मानवता होना चाहिए, भगवान संपूर्ण मानवता निभाए। बोला का जरूरत रही से है अवतार लेके के पूछिन, तब मनुष्य ला मनुष्य बनाए बनाए हो, तो कि मैं खुद मनुष्य बनो, और मानव बन के में हर काकरो पिता बनो, काकरो पति बनो, काकरो काका चाचा बनो, काकरो स्वामी बनो, और काकरो दास घलो बनो, काकरो चेला घलो बनो में। और भगवान सब लीला करी से एकदम। ओकर बाद में बने परमात्मा साकेत जाए पर निकली तो सरयू नदी के किनारे जहाँ अयोध्या बसे, है ना। बहुत अच्छा रमणीक जगह है। मैं एक बैठे तो नदिया की जो सरयू नदिया सही लगी से आए, प्रकृति के छाव में हम सब बैठे हैं बढ़िया मंदिर के जगह में। ऐसा जगह में बैठ के सत्संग करना बहुत पवित्र लगता है। तो भगवान सबसे पहली वो सरयू नदिया में स्नान करी, उसकी जान हनुमान जी महाराज पकड़ ली। सोला कि राम जी आप जात कहाँ हो? बोले लगे हनुमान मोर काम हो गए, अब जात हूं मैं जति करना रही सब लग करे। अब मात्र मोर कथा रहेगी हनुमान, रोल तो कट रहे हो मैं, लेकिन मोर कथा रही बस। बोले लगे महाराज आपके कथा जहां जात होती है हो ही नहीं हो और स्वर्ग में। बोले इसके नहीं हनुमान, मैं जिहा रहूं मोर कथा नहीं हो, मैं सम हूं, और सम में हो तो मोर कथा नहीं हो पायो। मैं खुद हो तो वहां कथा नहीं हो पाए। हनुमान जी महाराज बोले लगे कि है महाराज तो एक काम करना, जहां मोर कथा हुई वहां रहना। हनुमान जी महाराज जब बोले लगे कि हे हनुमान, थोड़ा आवाज बढ़ाए जी, ध्यान रखते थोड़ा सा। बोले लगे वहा कि मैं स्वर्गम जात हूं तो मैं रहूं तिहा मोर कथा नहीं हो। हनुमान कथी कि अरे आप रहू वहां का आपके माने कथा नहीं हो नहीं, तो आपके
कथा कहाँ हुई? भगीरथ के समान कोई एकत्रित होके कोई मंच सजा दे, व्यासपीठ सजा के मोर कथा हो जाए। तीसरा गंगा है वहां, एक बात याद रखना, कहे तीसरा गंगा, कथा माने तीसरा गंगा है। और जहां मोर भगवान के कथा हो माने हो ही मोर कथा, मैं स्वयं वहां रहूं। हनुमान कहे महाराज बहुत फायदा है, आप रहू वहां कथा नहीं हो, लेकिन कथा हुई तो आप रहू। बोला तो बहुत फायदा है, श्रवण भी हो जाही और दर्शन भी हो जाही। और ऐसे भी माने कथा 4 चीज में सुनना चाहिए। पहला श्रवण, दूसरा दर्शन, तीसरा स्नान, चौथा ग्रहण। ये 4 चीज में कथा सुनना चाहिए, तब समझ आते हो। दर्शन भी कर लो, ग्रहण भी कर लो, श्रवण भी कर लो और स्नान भी कर लो, कमती बड़े बात। हमारा और आपके जीवन में जो सत्संग जुड़े, शरीर हल्का लगते कर से बढ़िया लगते शरीर। तन जब मैला जाए, तन खराब हो जाते, नहीं नहाबे तो कपड़ा मैला जाते, तो भौतिक संपदा है ना भी। मैला जाते नहीं कपड़ा पड़ा तब खजुआ थे, बदबू देते, अरे यार कपड़ा खराब हो गए, मोर अच्छा नहीं लगा थे, अरे चलाओ मैं धो ले कोई कर जाके। नदिया है, नरवा है, घर में नल है, बने बने साबुन है, बढ़िया धो ले थन, शरीर पवित्र कर ले थन। घर में आके परफ्यूम क्रीम लगा के कईयों हजार लाखों के गहना कपड़ा पहिर के तन ला सजा ले थन। काबर की तन मैलागे जनागे हम है ना, मगर मन मैला ही तब। आज तो मने ज्यादा गंदा है जी, अलकरा हो अपना आप लो भले अच्छा दिखी हो चकाचक, लेकिन पड़ोसी सन नहीं पटे, देरानी जेठानी एक जगह नहीं बैठ पाए, सास बहू एक जगह नहीं बैठ पाए, है ना, 2 सज्जन आदमी एक जगह नहीं बैठ पाए। बड़ा विचित्र है समस्या यार। एला मन के गंदगी कथे, झूठ छल कपट निंदा चारी पाप कलयुग के आशीर्वाद है। ये नहीं रही तो नहीं चले। राजा परीक्षित ला बोलने लग गए, कलयुग हाँ मैं 11 प्रकार के लेकर आ रहा हूँ महाराज, मुझे आदेश दे दिए। परीक्षित कहे ठीक है जाइए, ये बंद होने वाला नहीं है। काम ला मार देबे, क्रोध ला मार देबे, लोभ ला मार देबे, तय कहाँ रहे वी में तुम मने जिया था ना हम सब। हाँ कम हो सकते मन के मैल कहाँ छूटे है, एक आध कनी थोड़ा बहुत भी छूटना चाहिए ना, वो कर लिए। ये मेला रखेंगे है ना, ये मेला कति अच्छा मेला, सकट मेला जो है ना, सरल मेला है, भगवान शिव के मेला है, संगम के मेला है, समाज के मेला है। बड़े बड़े वरिष्ठ मन सोची नेला, चलो समाज दहन ले, एक अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया जाए। तो तन अगर खराब हो जाए तो निर्मल पानी से धो डालना, और मन खराब हो जाए तो माताओं संतों के वाणी से साफ कर लेना। यही सबसे बड़े है संत का वाणी। जहां सत्संग हो, अच्छा कार्य हो, तो ये समझ जान के हमर मन धोआत, हमर मन साफ होते नहीं, हमर मन साफ बढ़िया। एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्य याद हो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटही कोटि अपराध। हमर शरीर में जब तक के थोड़ा भगवान के नाम नहीं यही, तब तक के हमार शरीर पवित्र नहीं होए, है ना। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य यह ग्राम। कौन से देश को? भारत देश को। ये देश जे देश में जिया था हम, जहाँ भगवान राम के जन्म हुई, धन्य हो गए हमारा देश। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य यह ग्राम। आपके ये सकट मेला जीपा ग्राम, एक रकास पास के जति काय हवा, सब मने धन्य के पात्र हो, और धन्य धन्य वह जीव को लेत राम के नाम, परमात्मा के नाम। थोड़ा सा बढ़ा है, बाद में फोन करें, थोड़ा सा है ना। धन्य है हमारा शरीर कि हम शरीर के माध्यम से हम मुक्ति के मार्ग के ओर आगे बढ़ा था। ये साधन धाम है, शरीर है। जान ही ते कर पाए, नहीं जान ही ते कर पर कुछ नहीं है साहब, जान ही ते कर पाए। भगवान शिव बैठे हैं, माता पार्वती आके पूछते कि शिव जी राम कथा सुने की इच्छा होती।
भगवान शंकर खुश हो गए। शिव को कोने विश्वास है, बिना विश्वास भगति नहीं बिना विश्वास के ना ज्ञान है ना भक्ति है ना ज्ञान है ना भक्ति है हमारे जीवन में। बिना विश्वास के कोई चीज प्राप्त नहीं है। और कथा सुनने वाला कौन है? श्रद्धा माता पार्वती। आए भवानी निज आसन भगवान शंकर बोले लगे कि ते कथा सुने लायस ना, तब तो बने भाई ये जगह कथा सुने के आई भवानी आसन दीना, बढ़िया आसन दी, बहुत अच्छा जगह बैठारी सुना। राम कथा प्रारंभ करते, आओ चला यात्रा करन बढ़िया प्रसन्न भाव से हम सब बढ़िया रामायण की ओर आगे बढ़ा। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। सुनी रे नागा भैया रामायण ला, पूरी जिंदगी समरे मनुष्य ने। सुनी रे नागा भैया रामायण ला, पूरी जिंदगी समरे मन सिहावे बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला। राम जी के अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला। सुनी नागा भैया रामायण ला, तुरी जिंदगी सांवरे मनुष्य ने। सुनी नागा भैया रामायण ला,
सियावर रामचंद्र की जय। पास में बैठी इस पार्वती, अब पार्वती नहीं संपूर्ण जतिक भी श्रद्धा भाव है, बोला पार्वती बताएंगे। बिल्कुल पास में बैठी तब भगवान शिव जी कथा प्रारंभ करी। पूछी सुना हुआ कावर आया राम कथा सुने बरा, ये जगम कावर आया तिलत कम से कम जान ही ती बने विवेकवान है ना। और इधर राम कथा चलत थे, पुटूर पुटूर गोठिया थे, है ना, एती ओती के बात करत थे। ये रामायण के लिए अच्छा नहीं है, बात याद रखना। स्नान हो, दवाई खाते समय हो, या शमशान में हो, या सत्संग हो, 4 जगह मौन रहना चाहिए। जब ये शरीर बुढ़ापा आ जाए, दवाई काम ना आए, मेडिसिन काम ना आए, तो माताओं संतों मौन हो जाना, शांत हो जाना। परमात्मा अब तेरे हिसाब से ही चलना है, ये जगह ही ऐसा है साहेब। आप सबसे प्रार्थना है कृपया करके कुछ सहयोग करें, है ना। ये आयोजन आपका नहीं, संपूर्ण मानव समाज का है। यहाँ से कुछ संदेश जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, आपके समाज के द्वारा अन्य समाज ला प्रेरणा मिल जाए। कम से कम ऐसे मेला होते जगह में, और जति भी लोधी समाज है उकर द्वारा कम से कम प्रेरणा अन्य समाज ला मिल जाए। एक बार ताली बजा दिया जाए सब समाज के ओर से। धन्यवाद। मोरवानी ला पवित्र करे मौका दे दिए पड़ेगा, नहीं तो कोनो कर परे रहते हो। कलयुग के आदमी हो, खुद घर में काकरोचारी चुगली करत रहते हो, कहाँ मिली ही मोला। यही आगे बढ़ जाऊं मैं, ओकर कृपा जब तक मैं नहीं लूँ तब तक के कोई आदमी ने आगे बढ़ सके ना, कोई क्षेत्र में जा सके हो। पार्वती पूछे लगे राम कथा सुने लाया साओ, तब तो ध्यान से बैठ के सुनी सो, है ना। पार्वती कहे कि पार्वती कथा गंगा है। भगीरथ जी महाराज राजा सगर के अंतिम पुत्र, सगर है माने सगर के अंतिम पुत्र भगीरथ, जेकर किस्मत में जे चीज आते ना साहब वही होते, बाकी नहीं हो पाए। ते लाख मारे कर ले कुछ होने वाला नहीं। जब तक मालिक के कृपा नहीं हुई, ईश्वर के कृपा नहीं हुई, ब्रह्म के कृपा जीव के अंदर ना हो, तब तक ले अच्छा काम नहीं हुए। राजा सगर अंशुमान असमंजा दिलीप अतिक जन से जे काम नहीं हो, सुनाओ भगीरथ कर दी। भगवान शिव 3 गंगा मांगे, शिव जी के जटा ले 3 गंगा गिरीश ना। पहला गंगा के नाम पतित पावन हो गए, बोलो गंगा मैया की जय। वो कौन से गंगा है? तन पवित्र करते हो, तन ला शुद्धि करते हो हर। दूसरा गंगा गिरीश पताल में की मोक्षदायिनी गंगा, प्रभावती गंगा, जे जीव ला मोक्ष गति प्रदान करते, मृत्यु प्रदान करते। तीसरा गंगा भगवान शंकर के जटाले कृष्ण। तो भागीरथ पूछे लगे महाराज ये कौन सी गंगा है? बोली बेटा भगीरथ ये कर नाम मंदाकिनी है। ये का काम है महाराज? बोले लगे कलयुग में मोर भगवान के कथा हुई, मोर श्री राम के कथा हुई। चैतन्य महापुरुष बड़े बड़े मनीषी मन अपन मुखार बिन से मोर कथा कही, और श्रोता समाज ध्यान से सुनी, है ना। ये समझ जा बेटा कि वही कथा मोर तीसरा गंगा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट जित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। वही मेरे राम लक्ष्मण और सीता के बिहार करने वाला है, जिकर हृदय में तीसरा गंगा चले जाए। ये तीसरा गंगा है, बाकी गंगा में तो नहीं जा सकन हम, है ना भाई। कलयुग के आदमी कई लोग में पड़े हैं हमन, घर द्वार मोटर कार खेती खार सत्ता, है ना। कई प्रकार के आदमी लाइन में लगे हैं, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। हाँ आदमी 1000 गाड़ा घलो कोठी में धान भरा गए, लेकिन कंठील नहीं भरे हो, कोठी वाला भरा था। बड़े आदमी हो से काज कर डाल देते हो, तो लग जाना है ना एक दिन। मृत्यु तो सबके लिए, कुछ लेकर जाओ प्रभु के पास में, कुछ लेकर जाओ न। अच्छा चीज लेके जावे तबे तो जीवन अच्छा हो। तीसरा गंगा है, नाली में जब पानी आते ना तब बड़ा कन सरहा मन आ जाते, कई ठन बजबजात पड़े रहते नाली में, बच्छाद गंदा
जब वो पानी गिरते ना तो नाली लिखते हो नाली चल कहाँ पर रहते गंदा में, तो गंदा कथे नहीं भाई कहाँ जाऊँ यार, मैं तो सरहा हूँ मोला दुनिया बखाना थे थूकते मोर ऊपर, मोर नाम गंदा है कहाँ जाऊँ। लेकिन धन्य है वो कथा रूपी अमृत पानी, धक्का दे कोई संत रूपी नदियाँ ले जाते और नदियाँ सीधा ले जाके गंगा में मिला देते। गंगा में जाए के बाद गंगा कथे आगे सरे हव माता गंदाओं में नाली के तोड़ कर आगे हों। तब गंगा हंसते हुए कथे बेटा नाली में रहे तब तो नाम गंदा रही, अब ते गंगा में आगे आज से तो नाम गंदा नहीं, श्याम गंगा हो गई मोर साथ में मिल गए। ऐसी है राम कथा, जुड़ के रहना चाहिए सत्संग में। भगवान शिव कहे पार्वती कथा सुनना भी एक माने विचित्र बात है, यही नहीं सुन पाई ना तेकर कारण तो भगवान नहीं पहचान पाई। पहले सुनना चाहिए, जानना चाहिए ओकर बारे में कि ये ऐसा है ऐसा है, तब तो भगवान ला पहचान बे। मोरोसन घटना हो है पार्वती, बोले महाराज कब की बात है, त्रेता युग में तो रऊ जन्म हो रही से राजा दक्ष के घर में, कथा सुने बिना तो मैं नहीं रह भी नहीं सको ना, तब की घटना है। तब शिव जी कहा थे आइए चले सुने बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। चोला माटी के कर का भरोसा, चोला माटी के चोला माटी के हेरा कर का भरोसा, चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा कर का भरोसा, चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरे चोला माटी के हेरा कर का भरोसा, चोला माटी के हेरा कर का भरोसा, चोला माटी के है ना। ये गाना हम लोग संकेत करते गीत है, ये भजन है, भजन घरो एक भक्ति है ना। भक्ति प्राप्त करना माने भजन के साथ में जुड़ जाना चाहिए। आउटर कम कर, अरे आउटर कम कर, बहुत ज्यादा आउटर बढ़ा दे, थोड़ा मीडियम रख। चोला माटी के हेरा कर का भरोसा, चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा कर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। बड़े बड़े मन चल दे, बड़े बड़े ज्ञानी मान, गुनी मान, धनी मान, माटी पटा गे, आगी में भुंजा गे, पानी में तौर गे दाई हो भैया, है ना। जेकर नाम आज भी चलत है, ये दुनिया में चल दी मत। कहाँ लेके आए, कुछ लेके जाना है क्या? द्रोणा जैसे गुरु चले गे, करण जैसन दानी भैया, करण जैसन दानी। द्रोणा जैसन गुरु चले गे, करण जैसन दानी भैया, करण जैसन दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गे, करण जैसन दानी भैया, करण जैसन दानी। द्रोणा जैसन गुरु चले गे, करण जैसन दानी भैया, करण जैसन दानी। रावण जैसन पापी मर गे,
हरे रामचंद्र भगवान की जय। ये काम वाले हैं संग्रह होते पढ़ता जी हमारा एक गणित आने बजेगी ना थोड़ा सा अभी कहीं नहीं हो थोड़ी तक। चलो बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रभु के कृपा देखते भगवान शिव कहने लगे पार्वती लगी पार्वती हमारा आपके जीवन एक ऐसा जीवन है जेकर माध्यम से हम परमात्मा ला सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर सके। ये जो जीव है ना बड़ा विचित्र है ना। पंचभूति शरीर प्राप्त करे के बाद सिर्फ अंते तंते चीज ग्रहण कर ही पर भगवान के कथा धर्म का मूल बने लगे। यही सबसे बड़े बात। बढ़िया धन्यवाद देता हूँ कि सब कार्यक्रम बढ़िया रखे हैं। यहाँ मानस के कार्यक्रम भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और आप सबके लिए नयनाभिराम मेला भी हावे यहाँ जेमें हमला आप डुबकी लगाए के मौका मिले है। भगवान शिव जी कहे पार्वती एक बार राजा दक्ष के घर में सती के जन्म हुई। दक्ष माने होशियार होते, प्रांगण होते, कोई भी चीज में अच्छा रहते। राजा दक्ष जी महाराज उकर घर में एक पुत्री जन्म हुई जेकर नाम सती रही और सती सीधा शिव से जुड़े रही है ना। जेकर मन में पवित्र भाव हो वो सती जो रही शिव से जुड़े रही। शुरू से सती के मन में रहा है मोला अगर पति चाहिए तो परमेश्वर चाहिए। मोला बहुत जन मन पति मांगते लेकिन वो हर परमेश्वर मांग। ओकर श्रद्धा भाव देख के भगवान शिव प्रकट हो गए। बढ़िया ओकर साथ में शादी हो गई। बढ़िया बढ़िया दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रही सुखद। पति और पत्नी के जो जीवन अच्छा हो तो ये समझ जाओ कि वह स्वर्ग बन जाता। भगवान शिव राम कथा के बिना नहीं रहे। आओ राम कथा भी नहीं रहा। काबा नहीं रहे राम कथा के बिना। समुद्र मंथन हो तो सबसे ज्यादा अगर कोई विस्फोटक और कोई ऐसे तरल जहर निकलिस और वहां से जब जहर निकलिस ना तो पीने वाले एक भी नहीं रिस वहां। काबर मंथन के बाद में जहर गरु निकलते, अमृत निकलते, वहां से लक्ष्मी प्राप्त होते, कई प्रकार के निकलते मंथन हो एक बात। तो वहां से जहर निकले इसला भगवान शिव लदे दिन सब कोई के महाराज ये लो आपके बांटा है। भगवान ये नहीं पूछे कि काय है। भगवान श्री हरि नारायण अगर कोई दे हो ही ते प्रसाद है। प्रसाद समाज के पी गए तब जानीस के जहर है। जहर ल कंठ में रख दीस अंदर जब जही तो जगदीश्वर भुंजा जही, बाहर निकल ही तो जगत भुंजा जा। ये पाई के बोला ये कंठ में रखी सो ना भीतरी जाए ना बहिरी जाए। ये जहर के मतलब क्या है? जहर के मतलब है काम क्रोध लोभ मत मत्सर अहंकार गुस्सा कई प्रकार के हमारे जीवन में आते ही हरे। तो भगवान शिव जीव लग कहे है अगर जीवन में कोई प्रकार के क्रोध गुस्सा आ जाए तो आप कंठ में रख लो, भीतरी में रही ही जल जबे। आत्मा सो परमात्मा हम ब्रह्मास्मि तहुत ईश्वर के अंश सत्य है ते जल जबे। बहिर में निकल गए जहर रूपी शब्द तो ये समझ जा कि झगड़ा होए के डर है संसार जल गए। तो ये कर रखी इतना ताप होए ना तो भगवान शिव के ऊपर पानी रुको विदिन से पानी रुको थो करना जलाभिषेक करता आपके माने ठंड हो। भगवान बहुत पसंद करता चाहे कुछ हो ना हो आप कर कहीं पैसा कौड़ी कहीं मत रहे फूल पत्रिका लेकिन एक लोटा पानी मिल जाते भाई साधारण होकर ऊपर डाल दे। भगवान शिव के ऊपर तो बड़ा शांत रखे हो है ना, शांत रखे बढ़िया जहर काम नहीं करे होकर ऊपर राम के नाम लेते तब कहीं जहर के बहुत सारा
माने ओकर जो विष बना है, जे मारे के क्षमता है, वो कट जथे राम नाम में। इतना बड़े पावर है। ये पाए के भगवान शंकर है राम कथा सुने भी नहीं रहे हो। जहाँ भी भगवान के कथा हो, राम के कथा हो, वो सुने के तैयारी करी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, एक बार त्रेता जुग माने, शंभु गए कुंभजरी से संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिले पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। एक बार रामायण में शब्द बहुत आए। एक बार प्रभु कुसुम सुहाए, एक बार भुसुंड कथा सुनाए, एक ही तीर मारहु सुख जाहि, है ना। एक बार भूपत मन माही, एक बार द्विज गए द्विपारा, है ना। और एक बार त्रेता जुग माही। कितना सुंदर बात है। एक बार ऐसे हो कि आदमी याद कर लेते हो ना। एक गांव गए रहे हूँ, गांव में है, एक गांव में एक बार इतना मान सम्मान हुई भैया, इतना सुरता रही हो। एक बार बहुत मान सम्मान हुई से, एक बार वो याद रखो। एक बार वो गांव में गए, संभाल लगा ऐसे कर एकदम। एक बार में गए वहां तो बढ़िया मान सम्मान हुई, वही याद रखो। और गांव में एक बार गए तो इतना अपमान हुई जी, इतना गारी गल्ला, इतना मारपीट, वो याद रखो। जो घटना होते ना, एक बार वो याद रखो। तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि एक बार त्रेता युग माही। भगवान शिव तो रोज के सुने जाए कथा, लेकिन कोई चीज अगर परिवर्तन हो जाए, कोई चीज अगर जीवन में यादगार बन जाए, या अच्छा बन जाए या खराब बन जाए, तो याद करते आदमी। आज भी सुरता रखते कि एक गाँव ऐसा हो रही से, एक गाँव ऐसा हो तेकर कारण ये चीज हो गए, माने ओला याद रखो। एक बार ऐसा हो के तो भगवान शिव एक बार राम कथा सुने बर गए। भगवान शंकर जात देखी तो पार्वती पूछे लगे कि महाराज कहाँ जात हो? बोले लगे कथा सुने बर जात हो। महू जहूँ का तो भगवान शिव कथे पूछे के मतलब है का है? पति जी हाँ जात हो तो पत्नी जाना ही चाहिए। अच्छा कार्य में, सत्संग के कार्य हो या कोनो गंगा स्नान हो, पवित्र जगह हो, काकरो शादी हो, काकरो कहीं ब्याह हो, तो एक काम है कि पति पत्नी जाके आशीर्वाद देना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। दोनों जन कथे कि ठीक है कथा सुने जाना है। कभी मत सोचना कि मुन न्योता दी तब हूं। बोले लगे कि मैं हर एक बार भगवान के कथा सुनल गया हूं। तब वो बोले लगे कि महाराज एक बात बताओ कि जहाँ भगवान के कथा हो ये न्योता नहीं खोजना चाहिए, कभी नहीं खोजना चाहिए, है ना। जहाँ सत्संग हो कोनो कर बैठ जाना चाहिए। सत्संग की जगह नहीं देखे जाए, ना प्रसाद के स्वाद नहीं देखे जाए कि प्रसाद बने हैं खराब है। कोनो कर हो जाग बैठ गई बढ़िया धरती प्रणाम करी से, धरती मैया आज तोर में बैठे के मौका मिल गया दाई, काली का भरोसा है। आज बढ़िया सुना था, काली का ठिकाना है। सबसे सुंदर है भूया में बैठ के कथा सुनना प्रणाम करके, है ना। बढ़िया एकदम सावधान होके एक घड़ी या दो घड़ी मस्त बैठ ली, धरती पाँव परी, धरती प्रणाम करे से आदमी का आयु बढ़ते, धन्य हो के प्रकृति का प्रणाम करना चाहिए। सबसे बड़े देवी देवता तो प्रकृति के। भगवान शिव कथे कि निमंत्रण नहीं खोजना, वहां भगवान के कथा हो वही दरबार सबके लिए सुरक्षित है। बोलो राम दरबार की जय। ये जगह बहुत अच्छा है। जे अही ते हम अही जी, आओ बढ़िया। कभी नहीं खोजना चाहिए कि मैं हम मोला बोला ही तब जाऊं, ऐसे करूं तब जाऊं।
ये जगह ऐसा है। एक जगह बिना पूछे चल दे, काकरो घा दुख हो गई, मरनी हो गई, काकरो घागी लग गई, कोई मत चिन्हे रहे, कहाँ चुक रहा, कोनो एक्सीडेंट हो गई, कोनो घायल हो गई। यही सेवा तो राम सेवा है। एकले बढ़ के कहाँ सेवा रे, गलत काम है तेरे टोक दे, एकदम मितान बन के मत रहो कर सन अत्याचार वाले सन, है ना। गलत काम समाज के लिए होते बोला टोक दे, चाहे तोला अच्छा कहे चाहे खराब करे, यहू भगवान के सेवा है ना, ईश्वर की सेवा है। जहां गलत है माने गलत है, भगवान शंकर की यही है कि के शिव जी वन में रहे, भवन में नहीं रहे। बोला भवन पसंद नहीं है, मैं भवन में नहीं रहा हूं पार्वती, मैं वन में रहता हूं, जहां जंगल है वहां मोल लिए मंगल है। और जाबे चल मोर साथ में की चल भाई, आओ सो दोनों जन निकली राम कथा सुने पर। देखो बहुत आनंद में जाते, बढ़िया मस्त प्रभाव, भगवान शिव राम कथा सुने पर जाते। कहा गिन दंडाकारण्य जंगल में। जी हाँ, बहुत कन ऋषि महात्मा मन बैठे रहे, माताओं सब कोई सब कथा में लीन रहे। बढ़िया भगवान शिव धीरे से पहुंचे वहां। देखो जहां भगवान के कथा होते ना वो छोड़बे नहीं करे। अब भगवान शंकर पहुंची स्तोत्र की जान, बढ़िया भजन चलत रहा। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम। सीता राम रघुपति राघव राजा राम। सीता राम रघुपति राघव राजा राम। मेरे राम गाइए ना आप लोग, बढ़िया लग रही। ये वाणी में रोज के गाड़ी देते रहते, कोनो लग कहीं बोला रहते, गंदा हो जाता। जारी चुगली झूठ छल कपट, आज मौका मिले हवे कम से कम गुनगुना ले। ये हाथ ओला ओला रहा पटाया सन अंगरी दिखात रहते, गलत गलत मने उंगली दिखाते। आज ताली बजा लीजिए आप सब, बहुत अच्छा लगे। विनायक यही जगह है। चलिए हम सब हनुमान जी की कृपा से श्रीमद् रामचरितमानस की यात्रा करत हन। माताओं संतों ध्यान से मानसिकता शुद्ध रख के प्रसन्न भाव से, प्रश्न में नहीं, संसार के प्रश्न हम जावे ना तो भगवान के कथा प्रसन्न में नहीं मिले आपका। छोड़ करी सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा।
जननी के मनयति भाई, जग जननी के मनयति भाई, जग जननी के मनयति भाई। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। संशय विहंग उड़ावनिहारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। ब्रह्मा गणपति गण नारद जी, ब्रह्मा गणपति गण नारद जी, तन मन किया श्रवण, सारे पागलपन राम गुण गाली मेरी। छोड़ करे सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम, सीता राम रघुपति राघव राजा राम, सीता राम रघुपति राघव सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव त्रेता युग में शंभु कुंभज ऋषि के आश्रम में की कुंभ अज लीला दिला अग सत्य मुनि कहे गए। बहुत बड़े वक्ता रही सोहर, बहुत ध्यान से सुने लोग बात। भगवान शंकर स्वयं कर कर सुनेल जाए कमती बड़ी बात है। श्रोता कैसे होना चाहिए? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कर गुण। श्रोता में कब कौन आ जाए तेकर कोई भरोसा नहीं। और श्रोता होना कैसे चाहिए? शिव जैसे वक्ता भी है और श्रोता भी। वो सुने घलो और कहे घलो। पहली तो सुनी होकर बाद में की सो। पहले सुने का आदत होना चाहिए, तब ते दूसरल कबे ना, तब तोर लग कोई दूसरा सुने। ते काकरोल नहीं सुनबे तोर लग कौन सुने, है ना भाई? पहले सुने के आदत हो हमारे जीवन में, तब कहीं हम सुना था। भगवान शंकर जी स्वयं माता जगदम्बा के साथ में जब गीस तो प्रसन्न हो गए, वहां वातावरण इतना शुद्ध हो गए। भगवान शिव पहुंची सना तो पूरा प्रकृति 3 लोक 14 भुवन 7 अखंड 9 द्वीप 33 कोटि देवता फूल बरसाना चालू कर दी कि मेरे शिव राम कथा सुनने के लिए आ रहा है। धन्य हो गए शरीर होकर, जीवन धन्य हो गए। ऐसे भाव लेके भगवान शंकर जी राम कथा सुने लगे। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। दाई हो, पति के साथ में अगर पत्नी जाए तो कर मान बढ़ जाते। पति के पद कोई ऊंचा हो जाए ना तो ये समझ जाओ कि पत्नी के मान बढ़ जाते। शास्त्र में भी भगवान शिव के धर्म पत्नी सतीला तुलसीदास जी महाराज संग सती जगजननी भवानी, संसार के सबसे जन्मदात्री माता अम्बे बताई गए। और महादेव के पत्नी है भाई। हाँ, आजकल साधारण देखो ना, हमर जैसे जीव, अरे कोई गुरुजी है, मास्टर है, और घर में गए हस तो मास्टर नहीं है तो कर पत्नी हवे बिचारी है, कर धर्म पत्नी हवे तो लग पूछबे नहीं, मास्टर नहीं है का मास्टरीन मैंने कबे नहीं कहा सोकर सन जुड़े हो। भले वो पढ़े लिखे मत रहनी, स्कूल मत जाए, तबले मास्टरीन बन गए हो। सरपंच घर जाबे तो सरपंच नहीं रही, तबले ओकर पत्नी सरपंचीन कभी नहीं, सरपंच नहीं का सरपंचीन बिना चुनाव लड़े सरपंचीन बन गए हो। कमती बड़े बात है वो। डॉक्टर घर जाबे, जब डॉक्टर नहीं रही तो डॉक्टर नहीं है का डॉक्टरीन कवे, भले बोला गोली देल मत आए, लेकिन पदवी बाढ़ जाते ओकर याद रखना। पति के साथ में पत्नी के पदवी बाढ़ जाते। अब पत्नी को कौन लग के हेदाई हो, पाप के रास्ता से परिवार ला बचा ले, वो पत्नी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
भगवान शिव तो गए साथ में, और साथ में माता सती भी गई। तो वहां कथा चलत रहे, आंख बंद करके सुर सत्य में आत्मा परमात्मा में वाणी निकलत रहे, राम के गुणगान के बढ़िया शब्द निकलत रहे। एकदम धन्य हो गए। बिहने के समय रहे, सुबह सुबह के समय। देखो कितना अच्छा लगते सवेरे के समय, कतिक अच्छा लगता। आरती भी अच्छा लगते, भगवान के कथा भी अच्छा लगते, भजन गलोल अच्छा लगते। बिहने फजर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए ना, बोला जोगी के है, संसार के सबसे बड़े जोगी। बेर हुए के पहली जे उठ जाए, बोला बहुत सारा माने प्राप्त होते। आज भी शास्त्र में बिहने खावा लाख रुपया की दवा है। 4 पहर होते, और प्रथम पहर में सज्जन जागे, दूसर जागे भोगी, तीसर पहर चोर जागे, चौथा जागे जोगी। चौथा पहर में सज्जन मन एक पहर में 9 बज गई श्राद्ध है, चलो भाई 9, 10, 11 बज गए, अतकी जान ले जागते है ना। ओकर बाद में दूसर पहर जागे भोगी, 12, 1 बजे तक 2 बजे तक नाच गाना करना, कहीं जाना, एती ओती जाना, घूमना, नशा पानी करना, डीजे में नाचना, तो कहीं करना, समाज ल गंदगी फैलाना, गाली बकना, रात भर वहाँ जाना। हमारे तो गाँवन में कम होता, शहर में रात भर देखो रेस्टोरेंट है, कहीं पब है, तो कहीं है, ये में जाके नाचना गाना करना, ये भोगी में गिनती है। दूसरा पहर भोगी जागे, और 2 बजे के बाद में रात के समय 2 से 3, 4 तक चोटा मन जागते ही समय बने हैं, चोरी करे। तीसर पहर चोर जागे, चौथा जागे जोगी। जोगी का जागना अंतिम है ब्रह्म मुहूर्त के समय, जिस समय मंदिर की घंटी राम राम के शब्द, राधे कृष्ण की शब्द, ओम नमः शिवाय के शब्द गूंजते ना वायुमंडल में श्वास के द्वारा, तो हमार जीवन धन्य हो जाते। आदमी को सुबह उड़ जाए तो कर जीवन धन्य हो जाए, है ना। सवेरे यही कह के आदमी मन कथे बिहने उठ बेटा। कबीर साहब भी अच्छा के धर्मदास ला, धर्मदास हाँ बंदी छोड़, सुनिए हम तो संसार को छोड़ कर ही जाएंगे, लेकिन जागना कब है। अब जाग मुसाफिर भोर भय, रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। संसार में जो जागर है वही तो पा रहा है ना। हमारे जीवन में जो जागत है वही पात है। हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के समय जाग जाना चाहिए, जागृत अवस्था हो जाना चाहिए हमारे आपके जीवन में। जागृत अवस्था तो सवेरे के समय जागना चाहिए, सुबह के समय जागृत हो जाए, होकर जीवन धन्य हो जाता। बेर एक पहली सो उठना चाहिए, नियम है भाई। हाँ तब मैंने सब चीज प्राप्त कर लेते। मंत्र के हवा में गूंजते, श्वास में तो है खेलगा, हाँ श्वास में है। अच्छा व्यक्ति के पास बैठो, दुर्गुण के पास मत बैठो। चारी चुगली झूठ छल कपाट जेकर कर बैठबे ना खिंचाते हो, हाँ झिकते हो कर श्वास ते बैठे रहे ना चारी चुगली वाले करा तो जिंदगी बेकार हो जाई। काबर वो कर अंदर में जे है वही दी ना। रामकलिया सा खाए तो कुंदरुक ढेकार थोड़ी ही वाला, जेकर अंदर में जे भरा है वही दियो। उनसे ही बच के रहना सत्संग है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। एक बार ताली बजा दिया जाए शिव जी के लिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इस कारण से ब्रह्म मुहूर्त उड़ जाए तो सब कुछ प्राप्त है। जो सवेरे उड़ जाए, ब्रह्म मुहूर्त के समय उड़ जाए, होकर जीवन बहुत अच्छा होता। और बाद में तो बेर चढ़े के बाद में दुनिया उड़ते, कौन कैसन है, कौन श्वास कैसन है जाना तो आप। होकर बाद में तो वातावरण बहुत खराब हो जाते। कौन गाली बकते, कौन कहीं करत उठाते, कौन नशा पान करके उठाते। इसलिए सुबह का समय ही बहुत अच्छा। भगवान शिव सब बेरे गए राम कथा सुनने। संग सती जग जननी भवानी। चलो देकर बैठ बैठ, चलो देकर। सती राम कथा सुने पर आता हो महाराज। देखो तीन जाले ठीक है,
तुलसीदास जी महाराज स्वागत करी सोकर संग में कौन आए हैं? सती आए हैं। संग सती जगजननी भवानी, छोटे मोटे भवानी माता नो है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे महादेव से हम राम कथा सुने पर आगे तो संत जी पहचान ली। थोड़ी कन कथा ला विराम दे दी साई हो। उठेल धरी शिव जी का बैठो बैठो, व्यासपीठ है, उठना मत। मैं श्रोता बन के आया हूं, याद रखना। मैं जाना तो मोर सम्मान करता, वहां तक ठीक है ऋषिवर, लेकिन उठना मत। इनकी अपमान मत करना, मर्यादा है ना। व्यासपीठ से बढ़कर मैं नहीं हूं। एक भगवान शंकर बोले एकर से बढ़ के मैं न हो काबर, ये मोक्ष के दायनी है। राजा परीक्षित लगलो जब कथा सुने इतना सुखदेव जी महाराज, तो बोली इसकी है परीक्षित प्रायचित कथा सुनो, है ना। आप बैठो बर बस, व्यासपीठ को प्रणाम कर लो, प्रणाम करके बैठ जाओ, सारी रोग दूर हो जाते। माताओं संतों, ये मामूली का असने बने है पाटा, ये पाटम रामायण मारे है, दुनिया के महाकाव्य। हाँ, काल आज तकले नहीं मिटाए, है ना। हाँ, ऐसन लिखा है, ऐसन शब्द है। रामचरितमानस जहाँ वेद पुराण मार जाए तो व्यासपीठ है। बगल में बैठे परीक्षित महाराज, केस की मौत से अगर डरा जावे ना, तो ये एक बात ध्यान रख, जेल नहीं सीख बेटा, मौत से डरना मत। आएगा, आने दो, जन्म लिए हो, मरना तो है ही एक दिन, घबराते क्यों हो। तब कहीं राजा परीक्षित ला हे आगे ताकत, अवंत में सही में तक्षक नाग आगे हार लधरी सोकर गलम पहिरा दी, स्नान के पांव पर दी, चंदन लगा दी। मौत सांप के आंखी मासू निकल गए, वो तो मौत बन के आ रहा है। बोले लग गए राजा, मोला तोर चावेल के हे जी, इतना प्यारा राजा हंसते हैं और मैं बाकी में तोर मौत नहीं रहती तो मैं नहीं चापते हूँ। धन्य है। ओकर आंख में आंसू आ गए। देख, भागवत सुनने के बाद राजा परीक्षित नरम हो गए, भक्ति हो गए। अरे ऐसा काम करो कि मौत को भी रोना आ जाए साहब, नाम चले आपके कि अच्छा रहीगा, ये बने काम करिए, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करके जाए संसार से। बोले लग गए भगवान शिव बैठे महाराज, वहीं पर बैठे, उठे रहे नहीं, वहीं से प्रणाम कीजिए, वहीं से पाप ले। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास ना, ना जाने इस श्वास का आवा होए ना। श्वासा कब छूटी जाएगी, श्वासा कब छूटी जाएगी, श्वासा कब छूट जाएगी, श्वासा कब छूटी जाएगी, श्वासा कब छूट जाएगी। मेरे भगवान की कथा चल मगन है। 88,000 मुनि बैठे हैं वहां पर। रामायण चलत है, राम की कथा, मोर राम के जन्म हो गए अयोध्या में। धन्य है, वनवास निकल गए राम जी, कथा प्रारंभ रखे। सती घलो बगल में बैठे हैं, मगर थोकी न ला, थोड़ा सा कर मन में शंका आ गई। का बात के आई है, भजन के बाद बताओ। उड़ी उड़ी चाही पिंजरा ले मैना, उड़ी उड़ी जाही
तय आए जगतों में, काले के तय काले के तय आए जगत में, काले के तय जावे। काले के तय आए जगतों में, काले के तय काले के तय आए जगत में, काले के तय जावे। मुट्ठी बांधो के आए जगतों में, मुट्ठी बांध के आए जगत में, मुट्ठी बांध के आए जगतों में, मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथी पसारे घना, हाथी पसारे जन। श्वासा कब छूट जाए रे, श्वासा कब छूट जाए रे। सियावर रामचंद्र की जय।